हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारा फर्स्ट यूनिट है एजुकेशनल रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया का, वो कंप्लीट हो चुका है। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये क्लासेस अवेलेबल हैं आपके। तो अगर आपने अभी तक वो क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी लास्ट क्लासेस के, आप जाके सारे क्लासेस देख सकते हो। सो आज से हम हमारा सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, मेथड्स टेक्निक्स एंड टूल्स फॉर स्टडिंग चिल्ड्रन। बच्चों के अध्ययन के लिए तरीके, तकनीक और उपकरण। तो आज की क्लास का जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है लॉन्गिट्यूडिनल एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडी, अनुदैर्ध्य और पार अनुभागीय अध्ययन। अब आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये वर्ड पता भी नहीं होगा, जिन्होंने आज तक इन दोनों वर्डों के बारे में सुना भी नहीं होगा। बट जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले मैथ की स्टडी की है वो इन दोनों वर्ड्स को बहुत अच्छे से जानते होंगे और इसका मतलब भी बहुत अच्छे से पता होगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि लॉन्गिट्यूडिनल एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडी का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सैंपल का मतलब आप कुछ भी समझ सकते हो। यहाँ पे एक बच्चा ले लो एक सैंपल के तौर पे, तो एक पर्टिकुलर बच्चे पे एक सर्वल टाइम पीरियड में, मीन्स 6 महीने, 1 साल, कोई भी आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ले लो, उस टाइम पीरियड में उस बच्चे के बारे में टाइम टू टाइम जांचना कि उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आया है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, स्कूल में आप देखते हो, या फिर आप अभी अपने आप को ही ले लो। अभी आपके हर 6 महीने पे आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं। एग्जामिनेशन होने के बाद आपका रिजल्ट आता है जिसके बिहाफ पे ये चेक किया जाता है कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट आया है, आपने कितनी नॉलेज गेन की है। तो कहने का मतलब ये कि जो आपका कॉलेज है, जो SOL है हमारा, वो यहाँ पे एक रिसर्चर की भूमिका निभा रहा है। और जो SOL की जो स्टूडेंट्स हैं, जो एक ग्रुप, सिर्फ एक ग्रुप में हम इस चीज को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो पूरा ग्रुप है SOL का या फिर किसी भी कॉलेज का, वो यहाँ पे एक सैंपल की भूमिका निभा रहा है। तो आपको एज अ सैंपल मान के आपका कॉलेज आप पे रिसर्च करता है, हर 6 महीने में, हर 1 साल में आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। उसके बाद जो आपका रिजल्ट आता है उसके बेस पे डिसाइड किया जाता है कि आपने कितना नॉलेज गेन किया, मीन्स कितनी इंप्रूवमेंट आई है आपके अंदर। एंड अगर हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी की बात करें तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी का मतलब होता है अलग अलग ग्रुप्स पे। फॉर एग्जाम्पल SOL में अलग अलग कोर्सेज के बच्चे स्टडी करते हैं, BA के भी करते हैं, BCom के भी करते हैं, BA पोल साइंस ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, उसके बाद BCom ऑनर्स। तो अलग अलग ग्रुप के बच्चे हो गए। इन अलग अलग ग्रुप के बच्चे को टाइम टाइम पे इनको ऑब्जर्व करना कि कैसे इनकी स्टडी चल रही है, कौन ज़्यादा अच्छे मार्क्स अचीव कर रहा है अपने एग्जामिनेशन में। तो ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहलाता है। तो अब अगर मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी मीन्स लंबवत अध्ययन और क्रॉस सेक्शनल स्टडी मीन्स पार के अनुभागीय अध्ययन का मीनिंग समझाऊं, तो आप अपनी स्क्रीन पे ये डायग्राम देख पा रहे होगे। ये इससे आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी में बताया जा रहा है सेम ग्रुप कंपेयर्ड ओवर टाइम। ठीक है, एक ही ग्रुप है, उसको अलग अलग टाइम पे जज किया जा रहा है कि उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आया है। और अगर आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी की तरफ देख रहे होगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट ग्रुप्स कंपेयर एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे अलग अलग ग्रुप को कंपेयर करना कि उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो अब एग्जाम जब होगा आपका, तो उसमें अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें भी लिखने के लिए तो कुछ चाहिए आपको। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, मैंने इन दोनों के प्रॉपर डिफरेंसेस आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा एज अ नोट्स। क्लियर है आपको? तो ये तो हुई क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल के डिफरेंस की बात। अब बात आती है कि डेफिनेशन भी तो आ सकता है एग्जामिनेशन में। तो आप लोग एक बार डेफिनेशन भी नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा दोनों का। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में और लॉन्गिट्यूडिनल का डेफिनेशन पहले आपको बताया है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया अभी डेफिनेशन के टाइम, डिफरेंसेस के टाइम पे, कि लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब यही होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी चीज़ के बारे में स्टडी करना, एक पर्टिकुलर चीज़ पे। लाइक मान लो अगर हम किसी एक ग्रुप के लोग को लेके स्टडी कर रहे हैं, तो जब तक उस ग्रुप के बारे में हमें सब कुछ अच्छे से पता नहीं चल जाता है, उसी ग्रुप को लेके कंटिन्यू स्टडी करते रहना पर्टिकुलर टाइम पे, है ना। तो ये आपका डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इसको लिख लीजिएगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है। अब बात आती है सेक्शनल स्टडी क्या होती है, उसका क्या डेफिनेशन है। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी का मतलब, जैसे कि मैंने आपको भी बताया ही था जब मैं डिफरेंसेस बता रही थी,
क्रॉस सेक्शनल स्टडी का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम में अलग अलग ग्रुप्स पे स्टडी करना और लास्ट में उसका रिज़ल्ट दिखाना कि क्या रिज़ल्ट आया है, कौन से ग्रुप में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, कौन सा ग्रुप थोड़ा सा लो है, तो फिर उस परफॉर्मेंस के बेस पे उनको आगे ट्रीट किया जाता है। तो बेसिकली ये जो है एक टाइप का स्टडी है जिसके कुछ भी आगे अप्रोचेस हो सकते हैं अलग अलग टाइप के। डेफिनेशंस क्लियर हो गए आपको। अब बात आती है कि ये स्टडीज़ करने का मेन पर्पस क्या होता है, क्यों किया जाता है ये अलग अलग टाइप की स्टडी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी का क्या पर्पस होता है। देखो, ये जो दोनों टाइप की स्टडी है ना और इनके जो पर्पस हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशंस में आए हैं कि क्यों किया जा रहा है ये स्टडी। तो मैं आपको प्रॉपर पर्पस यहाँ पे समझा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा और साथ के साथ नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। तो बेसिकली ये जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है इसका जो मेन यूज़ है, जो इसका मेन पर्पस है वो क्लिनिक बेस वर्क में किया जाता है। जैसे कि कोई सैंपल लेना है किसी चीज़ पे, डॉक्टर से रिलेटेड, आई मीन जो क्लिनिक है उससे रिलेटेड कोई रिसर्च करना है, कोई वैक्सीन वगैरह बनानी है, तो ये अलग अलग टाइप के सैंपल्स लेके फिर उस पर वैक्सीन, जैसे कि कोरोना वायरस है, इसके अलग अलग चीज़ों को मिला के वैक्सीन बनाया जा रहा है, इस पर रिसर्चेस किए जा रहे हैं। या फिर जो पॉपुलेशन बेस्ड काम होता है, सर्वे जो करना होता है, तो उन सब चीज़ों के लिए ये जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है इसका मेन यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहीं अगर मैं लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी की बात करूं तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, सेम डायमेंशन में, सेम सिनेरियो में किसी भी चीज़ को लेके बार बार ट्रायल करना उस चीज़ पे। ठीक है, और फिर नोट करना कि उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव, देखो रिजल्ट दोनों टाइप के आ सकते हैं। हो सकता है उसमें उसका जो हम बार बार जो हम नोट कर रहे हैं चीज़ को, हो सकता है उसमें नेगेटिव भी आ जाए, उसमें डिक्रीमेंट ही होती जा रही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टाइम टू टाइम उसमें पॉजिटिवनेस आती जा रही हो, है ना। तो दोनों कंडीशंस आ सकते हैं, बट यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि टाइम टू टाइम उस चीज़ को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, टाइम टू टाइम उसको नोट करते रहना पड़ता है कि यहाँ पे क्या सिनेरियोज हैं और क्या रिजल्ट आ सकता है। फिर उस रिजल्ट पे आपको आगे वर्क करना होता है कि कैसे आप उस पर वर्क करोगे कि जो आपका रिजल्ट है, जो अगर नेगेटिव आया है तो कैसे उसको पॉजिटिव में आप कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? तो ये थी आपकी आज की क्लास। आपका जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है आपका वो क्लियर हो चुका है। सो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उसमें हम केस स्टडी के बारे में जानेंगे। केस स्टडी एज अ मेथड, मामले का जो अध्ययन है वो एक विधि के रूप में। तो क्या कुछ होगा इस क्लास में ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितना इजी वे में हो सके मैं आप लोगों को समझा सकूँ, साथ के साथ आपको एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करते चलूँ। इसलिए मैंने जो भी डेफिनेशन वगैरह है वो सब कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिखवाए हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम आगे फेस ना करनी पड़े। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल गाइज।